हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाली क्विक ब्रेक रिवीजन क्लासेस। ये वीडियो स्पेशली सुपर टेट और यूपी टेट को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अदर वनडे एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी तो कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में ही आती है। कल मैंने आपको हिंदी में रस टॉपिक पढ़ाया था। आज हम विशेषण और उसके भेद के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण और उसके भेद। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि विशेषण क्या होता है। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, तो यहाँ पे काला विशेषण हो गया, और कुत्ते की विशेषता बताइए तो यहाँ पे कुत्ता हो गया संज्ञा शब्द। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यह घोड़ा अच्छा है। वाक्य में यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण। मतलब सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब कोई सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताता है। सर्वनाम यहाँ पे यह है, यह वह ये निश्चित वाचक सर्वनाम होते हैं। यह और वह ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, और ये निश्चयवाचक सर्वनाम को ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यह घोड़ा अच्छा है, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। अगला है हमारा, हवा धीरे धीरे बह रही है। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण। मेरी गाय काली है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। मेरी गाय काली है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है विशेषण। काली, तो गाय की विशेषता क्या है कि वो काली है, तो यहाँ पर काली हो गया विशेषण। अगला है, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य है, तो अमूल्य एक विशेषता है, तो ये हो गया विशेषण। पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी में आप सभी लोग जानते हैं गुणवाचक विशेषण होता है। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है कि जो गुण का बोध कर रहा है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण मतलब हो गया अच्छाई, बुराई, स्वभाव, दशा। जो विशेषण इन आधार पर विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला है, बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं। इस वाक्य में रेखांकित अंश है अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ पे बहुत सी गलतियां हो गया, मतलब यहाँ पे कोई निश्चित मात्रा नहीं दी गई है, एक अनिश्चित संख्या बताई गई है, इसलिए यहाँ पे होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक, परिमाणबोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, ये सभी किसके भेद हैं? तो विशेषण के हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणबोधक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। कबीर कल सुंदर दिख रहा था। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से सुंदर। सुंदर मतलब एक विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे पूछा गया कि सुंदर क्या है? सुंदर विशेषण है। परिश्रमी शब्द का विशेषण है। परिश्रमी शब्द विशेषण है, एक गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण अब मैंने अभी आपको बताया कि जो गुणों की मतलब जो गुणों के आधार पर जिनका विशेषता बताई जाए उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण है 5 किलो। 5 किलो, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है। वह विशेषण जो नापतोल की इकाई का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और जैसे उदाहरण के लिए, माँ ने बाजार से 3 किलो सेब खरीदा। मोहन ने कुछ मीटर कपड़ा खरीदा। ये अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। जहाँ पे कुछ दिया होगा वो अनिश्चित होगा, जहाँ पे 3 किलो दिया होगा, ये मतलब एक पूरा डाटा दिया होगा, वो निश्चित होगा। यहाँ पे जैसे दिया है 5 किलो, तो ये पे 5 किलो है, तो परिमाणवाचक विशेषण है। आलस्य शब्द का विशेषण है आलसी। मदन काली पतलून पहनकर खेलने गया। इसमें कौन सा विशेषण है पूछा है। मतलब यहाँ पे पतलून की विशेषता है कि वो काली है, तो काली यहाँ पे विशेषण होगा। पुस्तक का विशेषण होगा पुस्तकी। यह नई साड़ी है। वाक्य में नई शब्द है विशेषण। गीला शब्द विशेषण है। गीला शब्द विशेषण है दशाबोधक का। गीला है मतलब यहाँ पे गुण की विशेषता बताई जा रही है कि गुण का बोध कराने वाले को कहते हैं गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे दशा का बोध हो रहा है कि कैसी दशा में है, गीली दशा में है, तो दशाबोधक यहाँ पे विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण आते हैं संज्ञा के पहले। सार्वनामिक विशेषण किसके पहले आते हैं? संज्ञा के पहले आते हैं। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं।
जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? विशेष्य। विशेष्य या संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य विशेष्य कहते हैं। जैसे चतुर बालक, तो यहाँ पे बालक की विशेषता बताई जाएगी कि चतुर बालक, तो चतुर विशेषण हो जाएगा और बालक जो होगा संज्ञा और विशेष्य कहलाएगा। यह स्थान बहुत अच्छा है में अच्छा शब्द का प्रयोग हुआ है विशेषण के रूप में। अच्छा क्या है? विशेषण है। पशु का विशेषण क्या है? पार्श्विक। संस्कृति का विशेषण क्या है? सांस्कृतिक। फुफेरा शब्द है विशेषण। बलवान शब्द है विशेषण। परिश्रमी व्यक्ति ही सफल होते हैं। इसमें पूछा गया है कि परिश्रमी व्यक्ति ही सफल होते हैं, तो परिश्रमी क्या है, कैसा विशेषण है? तो यहाँ पे उसकी विशेषता बताई जा रही है, गुणों के आधार पर उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह परिश्रमी है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। अगला है यह लड़का गवैया है। इस वाक्य में यह कैसा विशेषण है? यह पूछा है कि यह कैसा विशेषण है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि सार्वनामिक विशेषण। तो जान लेते कि सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। जब कोई सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब कोई सर्वनाम, यह यहाँ पे सर्वनाम है, वो संज्ञा की विशेषता बताता है। संज्ञा क्या है? लड़का। लड़की की विशेषता बता रहा है कि वो गवैया है। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसे विशेषण सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का गवैया है, तो यह है सार्वनामिक विशेषण, लड़का है संज्ञा और उसकी लड़की की विशेषता क्या है? गवैया, तो यहाँ पे हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। अगला है चार गायें खेत में चर रही हैं। यहाँ पे पूछा गया कि चार कैसा विशेषण है। तो चार एक पर्टिकुलर संख्या बताई गई, तो पूछा गया कि कैसा विशेषण है, तो यहाँ पे हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी में अगला प्रश्न टाइप हो गया है, मुझे थोड़ा घी चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि थोड़ा, थोड़ा कैसा विशेषण है? तो थोड़ा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मात्रा नहीं दी गई है। यहाँ पे बोला गया है कि थोड़ा थोड़ा घी चाहिए, तो यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बताया गया है। जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, मतलब जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं वो सदैव परिमाणवाचक में आती हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है घी, तो दूध, तेल, घी, पानी, चाय, शरबत, ये सारी जितनी भी हैं ये परिमाणवाचक में ही आएंगी। अगला है आवश्यक। ये आवश्यक शब्द है विशेषण। अगला है यह लड़का बड़ा भोला है। यह लड़का बड़ा भोला है, तो इसमें बड़ा शब्द क्या है? प्राविशेषण। देखो, यह लड़का बड़ा भोला है, तो लड़की की विशेषता क्या है? कि भोला है। और भोले की भी विशेषता क्या है? कि वो बहुत भोला है। मतलब विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्राविशेषण कहते हैं। तो भोला यहाँ पे विशेषण है और बड़ा यहाँ पे प्राविशेषण है। कुछ है यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण। भारतीय शब्द है गुणवाचक विशेषण। यह दृश्य अति सुंदर है। इसमें अति क्या है? तो फिर अभी मैंने आपको बताया कि यह दृश्य सुंदर है। दृश्य की विशेषता है कि वो सुंदर है, और सुंदर की भी विशेषता है कि वो बहुत अति सुंदर है। अति सुंदर, तो अति यहाँ पे हो जाएगा प्राविशेषण। यहाँ पे ही अगला क्वेश्चन आ गया, आलस्य शब्द का विशेषण है आलसी। सच्चा शब्द है विशेषण। बलवान शब्द में विशेषण है गुणवाचक विशेषण। यहाँ पे इसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो बलवान है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द है विशेष्य। अच्छा मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं, उसको संज्ञा भी कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। अच्छा यहाँ पे विशेषण हो जाएगा और विद्यार्थी विशेष्य होगा। विशेषण के कितने भेद हैं? 4। सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। प्राविशेषण की मतलब विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द कहता है प्राविशेषण। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, मनोरंजन शब्द है विशेषण। किसान से बना किसानी शब्द है विशेषण। पापी है विशेषण। मानव से विशेषण शब्द बनेगा मानवीय। विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द कहलाता है प्राविशेषण। मन में अटूट विश्वास होना जरूरी है। प्रस्तुत वाक्य में अटूट शब्द है विशेषण। मनुष्य की बढ़ोतरी के लिए ईमानदार कोशिश की है। वाक्य में ईमानदार है गुणबोधक विशेषण। वाक्य में रेखांकित शब्द
यह विशेषण का उपभेद है गुणबोधक विशेषण, क्योंकि यहाँ पे उसकी ईमानदारी की विशेषता की जा रही है। तो यहाँ पे गुणवाचक सर्वनाम होगा, सॉरी गुणबोधक विशेषण होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।